मेरे भारत के प्यारे लोग और भारत के संपूर्ण नागरिक, आप इस देश के मालिक हैं, आप स्वामी हैं, आप अधिनायक हैं, आप भारत भाग विधाता हैं। हमारे देश में जो राज व्यवस्था है वो बहुत ही खर्चीली, भरकम संख्या वाली है। इससे आम आदमी दुखी और बहुत परेशान है। इसे संक्षिप्त होनी चाहिए, जिससे आम आदमी का जीवन सुगम और सरल, परेशानियों रहित होना चाहिए। हमारे देश में संसद का खर्चा 5 अरब 68 करोड़ 80 लाख रुपए एक साल का आता है। आम आदमी, गरीब आदमी ये खर्चा कैसे उठा सकता है? और इसी प्रकार हमारे पूरे देश में 401 विधायक हैं, 467 एमएलसी हैं, जिनका खर्चा साल का 50 अरब होता है। इस प्रकार से नगर निगम का भी खर्चा अरबों में होता है। हमारे देश में केंद्र सरकार अपना बजट बनाती है, उसके बाद अनुपूरक बजट बनाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपना मूल बजट बनाती है और अनुपूरक बजट बनाती है। नगर निगम अपना बजट बनाती है, जल निगम अपना बजट बनाती है, बिजली विभाग अपना बजट बनाती है। इस प्रकार से हमारे देश में जो ये बजट बनाकर जनता की जेब खाली करना और जनता की जेब से पैसा निकालना, उनके बैंकों से पैसे निकालना, उनके घरों से पैसा निकालना, ये बहुत ही दूषित व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बहुत ही संचित करना चाहिए। केंद्र सरकार 15-20 प्रकार के कर लेती है, राज्य सरकार 17-18 लाख का जो बजट लेती है। इस प्रकार से आम आदमी जो अपना जीवन चलाने में बहुत ही दुखी है। हम देखते हैं कि हमारी देश की प्यारी जनता दिल्ली में नौकर की हैसियत से अपने इलाके के नेता को जिताकर दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजती है। इसी प्रकार से हमारे देश की जनता नेता को नौकर की हैसियत से जिताकर उत्तर प्रदेश की सरकार में भेजती है। इसी प्रकार से हमारे देश की जनता नौकर की हैसियत से जिताकर नगर निगम में नेता को भेजती है। ये नौकर नहीं हो जाते हैं, ये करोड़ों अरबों के मालिक बन जाते हैं। बड़े बड़े इनके होटल हो जाते हैं, बड़े बड़े इनके विद्यालय हो जाते हैं, बड़े बड़े इनके जो व्यवसाय हो जाते हैं। ये आम आदमी की जेब से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? इनको देश चलाने का शौक है, जुनून है और जोश है, तो बड़े बड़े उद्योग धंधे देश में लगाकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर, बड़े बड़े कारखाने लगाकर, जैसे हमारे देश में अंग्रेज लगाता था, और मिलें जो है हमारे अंग्रेजों ने बनाई, मिलें जो हमारे भारतीय सरकार ने खत्म कर दी। अब वो जनता की जेब से पैसा निकाल कर सरकार चला रहे हैं। जो ये व्यवस्था बड़ी दूषित है। जो हमारे देश की कार्यपालिका है, विधान पालिका है, न्यायपालिका है और मीडिया पालिका है, इसमें कार्यपालिका सबसे अच्छी है। विधान पालिका की कोई ज़रूरत नहीं था। विधान पालिका का कार्यभार तो हमारे देश की कार्यपालिका को दे देना चाहिए। कार्यपालिका जितने पैसे में काम करती है, थोड़ा बढ़ाकर उसे जो है
विधान पालिका का काम करा लेना चाहिए। इससे हमारे देश में संक्षिप्त व्यवस्था हो जाएगी और बहुत पैसा बचेगा, क्योंकि हमारे देश में डबल शासन है। मैं 1772 की बात बता रहा हूं, जब हमारे देश का दूसरा जो है, तब हमारे देश का दूसरा जो है गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग बना, तो उस समय कंपनी का वो गवर्नर था। कंपनी भी जो है अपने ढंग से ब्रिटिश सरकार चलाती थी और ब्रिटिश सरकार भी उसमें जो दखल देकर अपना जो है सरकार चलाती थी। इस प्रकार से डबल शासन को हमारे वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में खत्म कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी जो डबल शासन है, एक कार्यपालिका का है, एक ब्यूरोक्रेसी का है, तो दूसरा जो है विधान पालिका का, तो विधान पालिका का काम जो है खत्म करके कार्यपालिका को दे देना चाहिए, जिससे आम आदमी को राहत मिले। आम आदमी जो है अपने बच्चों का जीवन जो है सफल और समृद्धशाली बना सके, अपने परिवार का खर्चा चला सके, बच्चों को पढ़ा सके, बिजली या पानी का बिल दे सके। जब देश आज़ाद हुआ था तो आम आदमी की आवाज़ थी, हमें रोजगार दे दीजिए, और उस रोजगार से मैं अपने परिवार का भी खर्चा चला लूँगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी लूँगा, मैं अपने बच्चों का इलाज भी करवा लूँगा, रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था कर लूँगा। तो इस प्रकार से हमारी सरकार ने जो है रोजगार आम आदमी को नहीं दिया, जिससे बहुत सी परेशानियां हो गई। जिन परेशानियों को दूर करने के लिए हमारी सरकार जो अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर रही है, वो बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। आम आदमी तो कह रहा था हमें रोजगार दे दो, रोजगार से हमें आप काम दे दो, काम के बदले में दाम दे दो, इस प्रकार से हम अपना जीवन चला लेंगे। लेकिन ये व्यवस्था बहुत ही जटिल हो गई और आम आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया। आम आदमी फांसी लगा रहा है, आम आदमी खुदकुशी कर रहा है, आम आदमी हत्याएं कर रहा है। इस प्रकार से आम आदमी का जीना जो है बड़ा दुखदायी हो गया। मेरा तो निवेदन ये है कि सिंगल सरकार, एकल सरकार होनी चाहिए। एक डबल जो है सरकार से हमारा बहुत नुकसान है। डबल सरकार ब्यूरोक्रेसी भी है और संसद भी है, तो इस प्रकार से संसद का काम जो है हमारे ब्यूरोक्रेसी को दे देना चाहिए। वो पढ़ी लिखी होती है, IAS होती है, IPS होती है, PCS होती है, IRS होती है। ये बहुत ही मेहनत मशक्कत करके पढ़ लिख कर जो है देश को बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि भारत के लोगों, आप ही देश के मालिक हैं, आप ही देश के स्वामी हैं। इस व्यवस्था को ख़त्म करना है। आपको देश का मालिक, आपको देश का स्वामी बनाना है। हमारी यही जो है आपसे प्रार्थना है, हमारा यही उद्देश्य है। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको देश का मालिक बनाएंगे। जो आज मालिक बैठे हुए हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें गुलाम बना रहे हैं, हमें दास बना रहे हैं, हमें नौकर बना रहे हैं, जबकि ये नौकर है। हमारे जो है IPC 21 में लिखा हुआ है, जो सरकार से तनख्वाह लेता है राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, वो सब हमारे देश के नौकर हैं। इन नौकर को हटाना है और जनता को मालिक बनाना है। जब हमारे देश में 47 से आज तक जनता जो है गुलाम, नौकर, नेताओं की दास बनी रही, तो इससे मुक्ति पाने के लिए हमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको जो है देश का मालिक बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।